नमस्कार, मैं भैरवनाथ चौधरी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है डेली मीडिया नेटवर्क, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डेली मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए 3 प्रमुख बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान। अब 7,000 से बढ़कर 10,000 तक मिलेगी पेंशन। ईपीएफओ पेंशन को लेकर आ चुकी है लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, आखिरकार सरकार ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है? अब आप सभी के लिए 2500 तक की न्यूनतम पेंशन से लेकर 10,000 तक की पेंशन देखने को मिलेगी। ईपीएफओ की पेंशन योजना को लेकर यह लेटेस्ट अपडेट आया है, तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी के साथ बात करेंगे 7,000 तक की पेंशन तथा बीवी के लिए 7,000 तक की पेंशन के बारे में। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों की नई सैलरी और पेंशन लिस्ट जारी कर दी जा चुकी है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, डीए और एचआरए सैलरी लिस्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। डीए में वृद्धि से सैलरी 2.5 गुना की बढ़ोतरी और पेंशन में मिलेगा बंपर इजाफा। देखिए नई लिस्ट। तो दोस्तों, इस नई लिस्ट के बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी और इसी के साथ बात करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर, क्या ओपीएस बहाल होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर सरकार ने दे दी है स्पष्ट जानकारी। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल डेली मीडिया नेटवर्क पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं कि आखिरकार सरकार के द्वारा कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब 17,000 से बढ़कर 10,000 तक की आपको पेंशन किस तरीके से देखने को मिल जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के पेंशन को लेकर जो लेटेस्ट न्यूज आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भारत सरकार ने देश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के माध्यम से मिलने वाली मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है। यह फैसला उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत भरा है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन पर निर्भर रहते हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। नई व्यवस्था के तहत ईपीएफओ पेंशन धारकों को प्रतिमाह 7,000 से लेकर 10,000 तक की पेंशन राशि प्राप्त होगी। पहले यह राशि मात्र 7,000 के आसपास हुआ करती थी, जो बढ़ती जीवन यापन की लागत को देखते हुए काफी कम थी। इस बढ़ोतरी से देश की लगभग 6 करोड़ से अधिक पेंशन भोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह राशि उनकी मासिक खर्चों को पूरा करने में काफी हद तक मददगार साबित होगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा का एहसास करवाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। यह संगठन देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों को भविष्य निधि पेंशन और बीमा जैसी सुविधा प्रदान करता है। ईपीएफओ का मुख्य उद्देश्य कामकाजी वर्ग को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर एक निर्धारित हिस्सा जमा करते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन का लाभ मिलता रहता है। इस पेंशन वृद्धि से वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। सबसे पहले उनकी मासिक आय में स्थिरता आएगी, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों को बिना किसी चिंता के पूरा कर पाएंगे। दूसरा, महंगाई के इस दौर में बढ़ी हुई पेंशन राशि उन्हें आर्थिक दबाव से राहत देगी। तीसरा, इससे वे अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों, दवाइयों और इलाज पर होने वाले व्यय को आसानी से वहन कर पाएंगे। चौथा, यह बढ़ोतरी उन्हें सम्मानपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी। इसी के साथ आज के समय में जब हर चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तब एक निश्चित और पर्याप्त मासिक आय का होना अत्यंत आवश्यक है। 3,000 से 5,000 की राशि में गुजारा करना बेहद कठिन था। अब बढ़ी हुई पेंशन राशि से पेंशन भोगी अपने मासिक खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। यह विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए राहत भरा है जिन्हें नियमित चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। यह पेंशन बढ़ोतरी एक सकारात्मक शुरुआत है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए और भी योजनाएं लेकर आएगी। सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना और पेंशन धारकों को समय पर राहत प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। ईपीएफओ को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, ताकि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर आई है। नई ईपीएफओ की व्यवस्था के तहत आपकी
की अधिकतम पेंशन अब 7,000 से बढ़कर 10,000 की जाएगी, जिससे काफी ज्यादा पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन धारकों को देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो हम सभी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया है। सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बहाल हो। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव भी बना हुआ है। राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने ओपीएस को फिर से लागू किया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार इसे फिर से देश भर में लागू करेगी? सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट जानकारी दे दी है। ओपीएस को लेकर सरकार का रुख क्या है? क्या सरकार एनपीएस या फिर यूपीएस को हटाने का इरादा रखती है? सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को यानी ओपीएस को लागू करने का इरादा रखती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब था, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस और यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करना सरकार का कोई प्लान नहीं है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस भारत का सबसे पुराना पेंशन सिस्टम रहा है। इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तय पेंशन मिलती है, जिसे हर वेतन आयोग के साथ बढ़ाया जाता है। सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है। केंद्र सरकार ने ओपीएस को खत्म कर नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय मिलने वाली रकम शेयर बाजार के रिटर्न्स पर निर्भर करती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी कि यूपीएस पेश किया। यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों की कुछ खूबियों को जोड़ा गया है, यानी पुरानी पेंशन योजना और नेशनल पेंशन योजना की कुछ खूबियां यूपीएस के अंदर शामिल की गई हैं। यूपीएस में केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी के 12 माह के वेतन और महंगाई भत्ते का कुल आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा निश्चित पेंशन के अतिरिक्त निश्चित फैमिली पेंशन, मुद्रास्फीति राहत और रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी अलावा एक मुश्त भुगतान भी यूपीएस की खासियतों में शामिल किया गया है। इसमें कम से कम 10 साल की सर्विस पर 10,000 महीने की गारंटीड पेंशन का प्रावधान भी रखा गया है। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को यूपीएस में आने और फिर वापस एनपीएस में लौटने का विकल्प भी दिया गया था। यूपीएस को लेकर यह भी जानकारी दी गई कि इसमें कर्मचारियों की सैलरी कटने वाला योगदान रिटायरमेंट पर वापस नहीं मिलेगा। सरकार ने माना कि यूपीएस शुरू होने के बाद सैलरी से कटे योगदान को सीधे लौटाने का प्रावधान नहीं है। हालांकि नियमों के मुताबिक यूपीएस में शामिल कर्मचारी या उनके जीवन साथी को रिटायरमेंट के समय कुल कोष का कुछ प्रतिशत निकालने का विकल्प मिलेगा, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें मिलने वाली मासिक पेंशन में थोड़ी कटौती भी की जाएगी। इसे देखते हुए यूपीएस की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। यह बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और डेली मीडिया नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।